जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए आप जो चीज़ चाहते हो पूरी शिद्दत के साथ पूरी कायनात जुट जाएगी आपको पाने के लिए। ये डायलॉग आपको पूरा पता है। मैं डॉक्टर मधुकर आपको आज यही बोलने वाला हूँ। कोई भी चीज़ छोटी या मोटी या हेल्थ से लेके वेल्थ से लेके जो चाहे वो मिलता है। पर कैसे? तो उसे पाने के लिए आप माइंड बॉडी एंड सोल इससे चाहो। ओनली माइंड से मत चलो। अगर आप चाहते हो कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, तो यस, आपका माइंड, देन बॉडी, छोटा सा वर्कआउट एंड एक्शन, और सोल, ये सोल टू सोल यानी यूनिवर्स से प्रे करो। चाहे वो कोई भी गॉड हो, आप जिसे श्रद्धा रखते हो, मायने रखते हो, उसके साथ बात करो। यू विल गेट इट, डेफिनेटली विल गेट इट। अभी ये नहीं चाहता हूँ कि कभी मिलेगी, पर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और कॉन्सेंट्रेशन, कभी भी आप जो चाहते हैं उसके लिए आप टिके रहो। वही चीज़ बार बार, वही चीज़ बार बार बोलो, सोचो, देखो, बोलो, सोचो, देखो, और उसके लिए एक्शन लो। देखो, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। आप आगे का पूरा वीडियो देखो, सुनो, बार बार देखो, आपको पता चलेगी हाउ लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वर्क्स। धन्यवाद। मैं आपको इसी से वध करता हूँ। आफ्टर देखने के बाद मुझे मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कुछ कमेंट हो तो बोल दो। धन्यवाद। आपका डॉक्टर मधुकर। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा गंभीर भी है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक डिजीज के बारे में, एक बीमारी के बारे में। दो दिस इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल डिजीज, ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल, अ मेंटल डिजीज। एक ऐसी बीमारी जो इंसान को कामयाबी तक पहुंचने से रोकती है। कामयाबी के सभी फैक्टर्स किसी में मौजूद हैं, लेकिन अगर यह बीमारी उसे घेर ले तो वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट डू वी कॉल अ फेलियर डिजीज। अनसक्सेसफुल पीपल जनरली सफर फ्रॉम दिस डिजीज, और अगर इसका टाइम से इलाज ना किया जाए तो यह बहुत वर्स्ट हो जाती है और इंसान को कभी भी कामयाब नहीं होने देती। एक्सक्यूजाइटिस जैसे कंजक्टिवाइटिस, हेपेटाइटिस, एक्सक्यूजाइटिस। ये एक्सक्यूजाइटिस क्या है? ये एक एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाने की बीमारी। और अगर किसी इंसान को बहाने बनाने की बीमारी लग जाए तो वो जिंदगी में कुछ नहीं, नाकारा हो जाता है। जैसे आंखों में कंजक्टिवाइटिस आ जाए तो आंखें धुंधली हो जाती हैं, ऐसे एक्सक्यूजाइटिस आने से भविष्य धुंधला हो जाता है, फ्यूचर दिखाई नहीं देता, इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो का एक एक मिनट बहुत जरूरी है। पोलियो की एड में कहते हैं ना, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया। एक भी मिनट छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट जाएगा, क्योंकि एक एक मिनट जरूरी है। और लास्ट तक पहुंचने तक मैं आपको कई ऐसे एंटीडोट बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। आपका जो वैल्यूएबल टाइम आप मेरे साथ स्पेंड करने वाले हैं, उसका बेहतरीन रिटर्न मैं आपको दूंगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ। So today I'm going to talk about the biggest disease which leads to failure, जो फेलियर की तरफ इंसान को आगे बढ़ाती है। आप देखोगे हर फेलियर के पीछे ये एक्सक्यूजाइटिस यानी बहाने की बीमारी छुपी। अच्छा, फेलियर से मेरा मतलब किसी इंसान के फेलियर से है, किसी टास्क के फेलियर से नहीं। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है कि आप कोई काम कर रहे थे, उस टास्क में फेल हो गए, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं, बैठे बैठे फेल हो गए, तो वो इंसान का फेलियर है, वो टास्क का फेलियर नहीं है। जिंदगी में बहुत बार हमको टास्क में फेलियर देखना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, गिरना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो कुछ करते ही नहीं हैं, सिर्फ बहाने बनाते हैं, वो एज अ पर्सन फेल हो जाते हैं। और आप देखेंगे जितने भी लोग फेल होते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको यह बीमारी मिलेगी जो एक्सक्यूजाइटिस है, यानी बहाने बनाने की बीमारी। सो एक्सक्यूजाइटिस इज बेसिकली फाइंडिंग समथिंग आउटसाइड ऑफ यू टू ब्लेम फॉर। आसान शब्दों में बताऊं तो किसी स्थिति, परिस्थिति या किसी इंसान को, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस या किसी पर्सन को ब्लेम करना कि मैं जिम्मेवार नहीं हूं, कोई और जिम्मेवार है। काश हमारे बाप दादा ने जमीनें छोड़ी होती तो आज हम भी राज कर, काश ये हुआ होता, काश ये ना हुआ होता। ये एक्सक्यूजाइटिस का सबसे पहला सिम्टम है। और आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे कि मैं सुबह नहीं उठ सकता क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, मैं नौकरी अच्छी नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं बड़े शहर
में नहीं रहता, मैं स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता क्योंकि मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं। आप देखोगे लोग, बहुत से लोग, ये सब बहाने हैं। कभी ना कभी हम सब में आती है, मुझ में भी आई थी। मैंने भी अपनी जिंदगी से इस बीमारी को एलिमिनेट किया, इसके एंटीडोट लगाए। क्या एंटीडोट है लास्ट तक आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाहर के दुश्मन तो हमें बाद में मिलेंगे, पहले हम खुद ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं कि मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है और कोई नहीं है। बाहर के लोग बाद में दुश्मन बनते हैं, पहले खुद इंसान अपना दुश्मन बन जाता है, ये एक्सक्यूजाइटिस को पैदा करके, ये बहाने बनाने की आदत को। मैं नहीं कर सकता, ठंड बहुत है, मैं नहीं जा सकता, बाहर बारिश हो रही है, ये बहाने हैं, 100% ये बहाने हैं और इनका इलाज संभव है। आज आपको इसके सबसे पहले सिम्टम्स बताता हूं। 4 तरह के सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला हेल्थ एक्सक्यूजाइटिस। हेल्थ एक्सक्यूजाइटिस क्या है? बहुत से लोग हेल्थ रिलेटेड, फिजियोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज बनाते हैं। मैं मोटा बहुत हूं ना, इसलिए मेरे से नहीं होता, मैं पतला बहुत हूं, मेरी हाइट छोटी है ना, मेरी हाइट बहुत लंबी है ना, मेरा रंग खराब है ना, मेरा रंग गोरा है ना, मेरा रंग ऐसे, मैं अच्छा नहीं दिखता। अरे यार, जिंदगी में कभी आप जानते हैं, एक सिंपल सी आपको बात बताऊं, पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी गोरा, काला, लंबा या छोटा नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप किस स्टाइल से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिस स्टाइल से, क्या वो बहुत बड़े मॉडल थे? नहीं, लेकिन पूरी दुनिया उनकी फैन है। क्यों? क्योंकि वो जिस स्टाइल से अपने आप को कैरी करते थे और प्रेजेंट करते थे, वो अपने आप में अद्भुत था, वो अपने आप में अविश्वसनीय था। दूसरी तरह का एक्सक्यूजाइटिस है सेलिंग शॉर्ट एक्सक्यूजाइटिस। बहुत से लोग अपने आप को कम बेचते हैं, कम आंकते हैं। इवन मेरे पास ना यार उतना दिमाग नहीं है, अगर मेरे पास उतनी बुद्धि होती तो मैं भी पता नहीं क्या करता। मेरे पास इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम है, हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए ना, इसलिए उनका मुकाबला नहीं। यार ये क्या हो रहा है? एक इंसान, बुद्धि, दिमाग सबके पास बराबर है और किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति ने आपको कभी नहीं रोका। आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा बुद्धि, थॉमस अल्वा एडिसन को मंद बुद्धि डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन क्या चमत्कार करके गया वो बंदा अपनी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो इस एक्सक्यूजाइटिस नाम की बीमारी से कोसों दूर था। उसको नहीं पता था कि बहाना बनाना है। आप देखो सचिन तेंदुलकर, जिनकी हाइट बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने कितने ऊंचे ऊंचे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। क्यों? क्योंकि वो इस एक्सक्यूजाइटिस नाम की बीमारी से कोसों दूर थे। इस बीमारी को उन्होंने अपनी जिंदगी में एंटर नहीं होने दिया। तीसरी तरह का एक्सक्यूजाइटिस, एज एक्सक्यूजाइटिस। बहुत से लोग मिल जाएंगे कि मेरी तो उम्र निकल गई, अब तो हमारी जिंदगी आधी तो निकल गई, अब क्या करना है बाकी। बहुत से लोग अपने आप को ज्यादा एज का बताते हैं और बहुत से लोग कम बता कि मेरी तो उम्र बहुत कम है, अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो कुछ क्या करना है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अरे यार, ये बहुत टाइम नहीं पड़ा है। और जिनकी जिंदगी बहुत निकल चुकी है, अभी कुछ भी नहीं निकला, शुक्र करो कि आप जिंदा हो, शुक्र करो कि आप जिंदा हो। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कोई भी नहीं है कि आपको जिंदगी मिली हुई है। कभी भी टाइम कम नहीं है, कभी भी टाइम ज्यादा नहीं है। सही टाइम जो है वो आज और अभी है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने का। चौथी तरह का एक्सक्यूजाइटिस, और यह सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक एक्सक्यूजाइटिस है, इसको बोलते हैं लक एक्सक्यूजाइटिस। लक को लेके, लक ये वाला लक नहीं, लक किस्मत वाला लक। मेरी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है, हमारे को तो ऊपर वाला देखता ही नहीं है, पता नहीं वो कहां। यार किस्मत, आप देखोगे, आपको हजारों ऐसे लोग दिखाता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की। उनके पीछे किस्मत नहीं थी, उनके पीछे बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स थे। उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी, उनकी ईमानदारी थी, उनका थोड़ा सा स्मार्ट वर्क था। हजारों ऐसे फैक्टर्स आपको मिलेंगे, किस्मत नहीं थी। और जिनकी किस्मत खराब, हम बोलते हैं कि इनकी किस्मत खराब है, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलेगी, एक्सक्यूजाइटिस, बहानासाइटिस। बहाना बनाने की बीमारी की मेरी तो किस्मत खराब है। किस्मत अच्छी की जा सकती है अच्छे काम करके, और किस्मत खराब की जा सकती है कुछ बहाने बना करके। और खुशी की बात यह है कि बहानासाइटिस इस बीमारी का इलाज है, एक्सक्यूजाइटिस का इलाज है। 3 एंटीडोट आपको देने वाला हूं, इसको अपनी जिंदगी में उतार लो। कोई और भी बहाने से ग्रस्त मिले, बहाने बनाता मिले, तो ये टीका यानी इंजेक्शन, उसको ठोक दो, लगा दो कि वो जिंदगी में कभी भी बहाने, अगर इंसान बहाने बनाने छोड़ दे, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% ये लगेगा कि जिंदगी में कोई भी सिचुएशन पर जब हम कुछ ना करते हैं तो वो एक बहाना होता है। किसी भी, अगर मैं कहूं कि बाहर बारिश हो रही है, मैं नहीं निकल सकता, तो उसके लिए छाता बना
बना है, उसका सॉल्यूशन बना है। कोई इंसान जो कह रहा है मैं सुबह नहीं उठ सकता, ठंड है, अभी उसके दोस्तों का फोन आ जाए कि चलो कश्मीर ट्रिप पर चलते हैं, तो सबसे पहले बैग पैक वही करेगा। ये सब बहाने हैं कि बारिश हो रही है, वेट ज्यादा है, वेट कम है, मेरे पास पैसे नहीं है। आपको 3 ऐसे एंटीडोट बताऊंगा जो आपकी जिंदगी से, किसी भी इंसान की जिंदगी से इस एक्सक्यूजाइटिस को खत्म कर देंगे। जिसमें सबसे पहला है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फॉल्स। हम जितनी भी बार गिरते हैं, जितनी भी बार हमारा इवेंट या टास्क फेल होता है, उसकी जिम्मेदारी हम खुद लें। किसी दूसरे पर ब्लेम मत डालें कि किसी दूसरे की वजह से। हालांकि हमने, आप देखो, जिंदगी में बचपन से यही सीखा है। जब बच्चा पहली बार गिरता है, और छोटा सा बच्चा जब पहली बार गिरता है, तो मम्मी या पापा, कोई बच्चा रोता है, मम्मी या पापा आ जाते हैं, वो टक करके दीवार को मारते हैं, जमीन को, कि इसने मेरे बेटे को गिरा दिया, इसने हमारे बच्चे को गिरा दिया। बच्चे को उसी दिन समझ में आ जाता है कि गलती मेरी नहीं थी, गलती तो दीवार की थी, गलती तो पोल की थी, गलती तो जमीन की थी। और पेरेंट्स भी उसको, दीवार को या पोल को मार रहे हैं कि तुमने हमारे बच्चे को गिरा दिया। क्या होगा? बच्चा 1 मिनट फालतू रो लेगा, लेकिन उसको यह बताना जरूरी है कि बेटे, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या, तिफल का मतलब जो बच्चा घुटनों पे चलता है, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अब आप घुटनों से अपने पैरों पर आए हो, गिरना पड़े, ऐसा कहोगे 1 मिनट बच्चा फालतू रो लेगा, लेकिन ये समझ में आएगा कि दूसरों को ब्लेम नहीं करना, और ये समझ में आएगा कि गिरना होता है, गिरना पड़ता है, जिंदगी में फेलियर आता है। बहुत से ऐसे कंट्रीज में आप देखो, लोग फेलियर को फेलियर समझते ही नहीं है यार, वो समझते हैं कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और यहां बच्चा 10वीं में मार्क्स अच्छे नहीं आते, सुसाइड कर लेता है। क्या है? फेलियर को इतना बड़ा, फेलियर जिंदगी में एक हुआ बन गया हुआ है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बच्चा जब गिरता है, उसे बताओ कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, की हां, जब खड़े होकर चलोगे तो गिरना पड़ेगा, और अगर गिरना पड़े तो उसकी जिम्मेदारी लो, क्योंकि अब आप अपने पैरों पर चल रहे हो, गिरना पड़ सकता है। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। सेकेंड एंटीडोट आपको बताता हूं, थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज, बी ए पॉसिबिलिटी थिंकर, यानी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचो। इसका मतलब यह है कि पॉसिबिलिटीज को तलाश करना, फेलियर्स को नहीं, अपनी जिंदगी में बहानों को नहीं, पॉसिबिलिटीज को। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, और उसके ऑथर स्कॉलर हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने एक चर्च बनाना था बहुत बड़ा, और चर्च को बनाने के लिए $1 लाख की जरूरत थी, लेकिन उनके पास $1 लाख नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? पॉसिबिलिटी थिंकिंग शुरू की। उन्होंने एक चार्ट, $1 लाख की जरूरत थी, तो सबसे पहले मैंने पेपर लिया, उस पर लिखा कि $1 लाख चर्च बनाने में लगेंगे, लेकिन मेरे पास नहीं है। अब उसमें पॉसिबिलिटीज तलाश करनी शुरू की। मैंने बताया था फ्लो चार्ट बनाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। अब उसमें पॉसिबिलिटीज तलाश करनी शुरू की कि अगर मैं $1 लाख कमाऊं तो कितना टाइम लगेगा, कमाई को तेज कर दूं, बढ़ा दूं, 24 घंटे काम करूं तो कितना टाइम लगेगा। दूसरी ऑप्शन लिखी कि क्यों ना जो लोग डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, उनके पास जाऊं, $1 लाख। फिर उसके बाद उन्होंने उसके नीचे और सब पॉसिबिलिटीज बनानी शुरू की, कि उसकी 10 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बना दी कि अगर किसी एक ही इंसान के पास जाऊं जो $1 लाख डोनेशन दे दे, नहीं, हो नहीं सकता। 2 ऐसे लोग ढूंढता हूं जो 50-50 हजार डोनेशन दे दें, नहीं, ये भी थोड़ा। 4 ऐसे लोग ढूंढता हूं जो 25-25 हजार डॉलर डोनेशन दे दें। उन्होंने ऐसे करके हजारों पॉसिबिलिटीज बना रही, और लास्ट तक वो पहुंच गए कि 1 लाख लोग अगर ढूंढूं जो $1 सिर्फ दे दें तो $1 लाख इकट्ठा हो सकता है। फिर उसमें उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ढूंढा और देखा कि अगर 1000 ऐसे लोग ढूंढ लूं जो सिर्फ $100, सिर्फ $100 जिनसे ले लूं, तो ये बहुत बड़ा चर्च बन सकता है, $1 लाख इकट्ठा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैसा इकट्ठा करने का तरीका बता रहा हूं, नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी थिंकिंग हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। ये एक्सक्यूजाइटिस भाग जाता है। एक्सक्यूजाइटिस जैसे ही दिखे अपने दिमाग को पॉसिबिलिटीज पर कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, थिंक ऑन पेपर, कागज पर सोचना शुरू करो और अपनी जिंदगी से इस एक्सक्यूजाइटिस को बाहर निकाल दो। तीसरा एंटीडोट आपको देता हूं, यह है बट, BUT, बट। इसको अपनी पॉकेट में रखो। बट का मतलब लेकिन। जब भी हमारा दिमाग, हो सकता है ये बीमारी हमें कभी ना कभी घेर ले, जब भी दिमाग बोले मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बट मैं 30 दिन के अंदर अगर पूरा अपने आप को झोंक दूं, शिद्दत से अगर उसे पढ़ने लग जाऊं, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मैं 30 दिन के अंदर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकता हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, बट अगर मेरे बिजनेस मॉडल में जान है तो मुझे हजारों इन्वेस्टर मिल जाएंगे जो मेरे बिजनेस में पैसा लगाएं। लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, बट
अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं शिद्दत से किसी चीज को चाहूं, जुनून और पागलपन की हद तक अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं, पैशनेट हो जाऊं, तो किसी भी कामयाबी को अचीव कर सकता हूं। ये एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी मुझे भी थी। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत बार सोच कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, मेरे पास डीएसएलआर नहीं है, बट जोड़ा उसके पीछे, मैंने कहा बट मेरे पास मोबाइल तो है। मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, बट मेरे पास पैशन तो है। जब हमने बट का इस्तेमाल करना शुरू किया तो जिंदगी बदल गई। जिंदगी से एक्सक्यूजाइटिस गायब होने लगा। और जिंदगी में कहीं ना कहीं, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक्सक्यूजाइटिस आता है। इन 3 चीजों से, इन 3 एंटीडोट से अपने आप को वैक्सीनेट कर लो, जिंदगी में यह बीमारी कभी भी पास नहीं लगेगी। सबसे पहली चीज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, एवरी फेलियर, एवरी फॉल। जब भी गिरे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। कई लोग कहते हैं कि क्या हर बार गलती हमारी होती है? जी हां, हर बार गलती हमारी होती है। एक इंसान ने मुझे बोला कि गलती तो मेरे पार्टनर की थी, उसकी वजह से बिजनेस में लॉस हुआ। तो मैं बोलता हूं गलती आपकी थी कि आपने गलत आदमी को चुना। ये एक्सपीरियंस सिखाता है कि गलत कौन है, सही कौन है। अब एक्सपीरियंस मिल गया। जिंदगी में जब दोबारा बिजनेस करोगे तो सही आदमी के साथ करना या खुद के साथ ही करना। सबसे पहली चीज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। दूसरी चीज, बी अ पॉसिबिलिटी थिंकर। पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचो, बहानों के बारे में नहीं। और तीसरा, बट। जहां पर भी दिमाग कहीं ना कहीं कोई बहाना बनाने लगे तो उसके आगे बट लगा के पॉसिबिलिटीज को जोड़ दो। देखो जिंदगी कैसे बदल जाती है। ये एक्सक्यूजाइटिस को अगर हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। और असल में कामयाबी का मतलब, जो असल कामयाबी है वो बहुत बड़ी हैप्पीनेस है। जो असल कामयाबी है वो पीस है, वो सेटिस्फैक्शन है। और ये पीस और सेटिस्फैक्शन तब हमारी जिंदगी में आते हैं जब एक्सक्यूजाइटिस खत्म हो जाता है। और अगर आप सही एक्शन लें तो इस ट्रांसफॉर्मेशनल मैसेज से आप अपनी जिंदगी के पोटेंशियल के बार को रेज कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचने का आप दम रखते हैं। जिंदगी में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जस्ट ये एक ट्रेन के डिब्बे के जैसे, इंजन को जब डिब्बे लगते हैं तो डिब्बे में बैठ के जो चल रहा है, कहाँ चल रहा है मुझे पता भी नहीं है। जो इंजन है, इंजन में जो ड्राइवर बैठा है उसको मालूम रहता है कौन से ट्रैक पे गाड़ी लेके जाना है, कौन से स्टेशन पे रुकाना है। तो एक ही आदमी रहता है और डब्बे में बैठने वाले हजारों लोग रहते हैं, जैसे आप और मैं हूँ। तो क्यों नहीं इंजन का ड्राइवर बनो और अपनी ज़िंदगी को सही मुकाम पे लेके जाओ। वो कैसे लेके जाना है, क्या करना है, ज़रूर ये वीडियो ऑडियो सुन लो। यू विल रियलाइज, यस, वी कैन चेंज योर लाइफ, वी कैन चेंज योर लाइफ, वी कैन चेंज योर थिंकिंग एंड वी कैन चेंज योर गोल। सिर्फ सुनना है, इम्प्लीमेंट करना है। वापस बोल रहा हूँ, माइंड, बॉडी एंड वाइब्रेशंस। Pray Lord, it will happen. Definitely, it will happen. If you like this, please subscribe the channel and like this video. Thank you once again, Dr. Madhukar.